जहां आज दिल्ली के नतीजों से पहले एग्जिट पोल की सबसे बड़ी दस्तक है कि क्या दिल्ली में कमल खिलेगा, क्योंकि 11 एग्जिट पोल्स की पहली बड़ी बात यही है कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में वापसी कर सकती है। दूसरी बड़ी बात, बीजेपी अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिल्ली में कर सकती है। 1993 में बीजेपी ने 49 सीटें जीती थी। एग्जिट पोल्स कहते हैं कि इस बार 51 सीट तक बीजेपी जा सकती है। तीसरी बड़ी बात, बड़े उम्मीदवारों की विधानसभा सीट पर उलटफेर का दावा एग्जिट पोल में किया गया है। चौथी बड़ी बात, आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, 10% तक वोट घट सकता है। पांचवी बड़ी बात, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने आम आदमी पार्टी को उन वोट बैंक में नुकसान पहुंचाया जो अब तक रिकॉर्ड सीट दिलाते रहे, यानी कोर वोट बैंक में नुकसान हो सकता है। छठी बड़ी बात, कांग्रेस 3 से 5% तक वोट काट सकती है। 13 एग्जिट पोल में 10 कहते हैं बीजेपी को दिल्ली में बहुमत, 2 कहते हैं आपकी सरकार, एक ने कहा कांटे की टक्कर। तो क्या एग्जिट पोल्स के मुताबिक दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार हो सकती है? तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। क्या एग्जिट पोल की माने तो दिल्ली में आप से 2 गुनी से ज्यादा सीट अब की बीजेपी ला सकती है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा। अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कोशिश के बावजूद लगातार तीसरी बार दिल्ली में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है? ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार के दावों के बीच आम आदमी पार्टी क्यों नतीजों से पहले ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाने लगी है? इन्होंने अब तक हमारे 7 विधायकों से संपर्क किया है, जिनको 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया है। अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल के दावे 8 फरवरी को सही साबित होते हैं तो फिर दिल्ली में मोदी राज में वो होगा जो 27 साल में नहीं हो पाया। लेकिन एग्जिट पोल्स में बीजेपी की बनती सरकार और आपकी होती हार के दावों के बीच दोनों खेमे नतीजों से पहले खुद को पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाने में जुटे। दिल्ली में बीजेपी के सभी 7 सांसद और ज्यादातर कैंडिडेट के साथ बैठक होती है। बैठक में दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा मौजूद होते हैं। दिखाने की कोशिश ये कि जीत का विश्वास है, आगे की रणनीति तैयार हो रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल वोटिंग के अगले दिन एक रेस्टोरेंट में परिवार के साथ लंच करने जाते हैं। दिखाने का मकसद शायद ये सब कुछ सामान्य है, जीत का भरोसा है। और तीसरी तस्वीर देखिए, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से नतीजों से पहले ऑपरेशन लोटस की आशंका वाले आरोप लगाए जाते हैं। संभव है दिखाने की कोशिश ये कि आम आदमी पार्टी को जीतने से रोकने की साजिश होने लगी है। दिल्ली में जब वोटों की गिनती भी शुरू नहीं हुई, उससे 40 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी सांसद संजय सिंह ने आकर आरोप लगा दिया। दिल्ली में नतीजों से पहले ऑपरेशन लोटस शुरू करने का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाते हुए कहा है कि 7 विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर वाला फोन कॉल आया है। ऑपरेशन लोटस करते हैं। इन्होंने अब तक हमारे 7 विधायकों से संपर्क किया है, जिनको 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया है और ऑपरेशन लोटस चला के उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बुरी तरीके से हार रही है और अभी ही उन्होंने 8 फरवरी के पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया। नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी का एग्जिट पोल आने के बाद ये आरोप लगाना, इसके सियासी मायने क्या हैं? जबकि 13 एग्जिट पोल का औसत कहता है कि पिछली बार 8 सीट जीतने वाली बीजेपी अब की 41 सीट तक जा सकती है, यानी अपने दम पर सरकार बना सकती है। और 62 सीट पिछली बार जीतने वाली आम आदमी पार्टी अब की 29 सीट तक आ सकती है। अकेले टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल देखें तो ये कहता है
कि दिल्ली में अब की बीजेपी 51 सीट तक जीत सकती है, यानी बड़ी लहर, और आम आदमी पार्टी को 19 सीट ही मिल सकती है। कांग्रेस समेत अन्य का खाता भी नहीं खुल सकता। क्या यही वजह है कि बीजेपी संजय सिंह के आरोपों को नतीजों से पहले हार की हताशा का परिणाम कहती है? केजरीवाल जी, इनमें गैरत है ना, गैरत। नंबर फ्लोट करें, नाम बताएं किस आदमी ने बोला है। पहले भी ये कहा करते थे हमारे विधायकों को, इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि वो चुनाव हार रहे हैं, सरकार बीजेपी की बन रही है। संजय सिंह ने स्वीकार कर लिया है। केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल 8 को आएंगे, तो अब ये मान लिया ना उन्होंने, एग्जिट पोल पर विश्वास कर लिया है। दिल्ली की जनता ने क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी पर विश्वास रखते हुए दिया है। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाकर सोशल मीडिया में लिखा कि कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि 2 घंटे में उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए और पार्टी छोड़कर आने पर मंत्री बनाने के साथ 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर का दावा किया। केजरीवाल ने आगे लिखा कि अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो उनके उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि एग्जिट पोल के सर्वे फर्जी हैं और उनके सहारे माहौल बनाकर उम्मीदवारों को तोड़ा जा रहा है। संजय सिंह जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो निहायत ही घटिया बयान है, और ये आम आदमी पार्टी की राजनीतिक नौटंकी बाजी है। अब जब उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली से वो बेदखल हो रहे हैं, तो वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके अब दिल्ली के साथ जो 10 साल उन्होंने दुर्दशा की, उसकी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को कभी भी माफ नहीं करेगी। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल सही हुए तो क्या मोदी अपने राज में बीजेपी को एक बार फिर उस चुनौती के आगे जीत दिला देंगे जहां कमल खिलाना कठिन माना जाता रहा? इतिहास पर नजर डालें तो असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा उदाहरण है इस बात के कि जहां लंबे वक्त तक बीजेपी नहीं जीत पाई, वहां बीजेपी को विजय नरेंद्र मोदी के नाम पर मिली। क्या वही अब दिल्ली में होने जा रहा है? क्योंकि एग्जिट पोल की माने तो हर फैक्टर में बीजेपी को ज्यादा वोट मिल सकते हैं। साल 1993, वो साल जब दिल्ली का पहला और अपना आखिरी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता। 49 सीट बीजेपी को मिली। मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। मैं मदन लाल खुराना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दिल्ली की राजनीति का ये वो दौर रहा जब 22 फरवरी 1996 में दिल्ली में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने हवाला कारोबारी सुरेंद्र जैन की डायरी में नाम लिखा होने के आरोप पर इस्तीफा दे दिया, जबकि बाद में इसी आरोप से मदन लाल खुराना बरी हुए। फिर मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा बने। 12 अक्टूबर 1998 दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्याज की महंगाई पर प्रदर्शन हुआ। प्याज की कीमत तब 60 रुपए किलो के पार तक पहुंची। प्रदर्शन करते लोगों के बीच से डीटीसी की बस में बैठकर सीएम साहिब सिंह वर्मा वहां से निकल गए। प्याज की महंगाई ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। और तब अगले विधानसभा चुनाव से 50 दिन पहले सुषमा स्वराज को बीजेपी की पहली सरकार ने तीसरी मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी संभालने को दी। 1993 से 1998 के बीच 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बनाने वाली बीजेपी अब 26 साल से दिल्ली में अपना एक मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, जिसमें पहली कोशिश नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली में 10 साल पहले प्रचंड जीत देश के चुनाव में हासिल करने के बाद कर चुके हैं। मैं दिल्ली में आकर के रह रहा हूं। एक प्रकार से मैं अब दिल्ली वासी हो गया हूं, लेकिन मैं दिल्ली इसलिए आया हूं क्योंकि आपने मुझे बुलाया है। अगर दिल्ली वासियों ने 7 एमपी जीत करके न दिए होते,
7 MP दिल्ली ने मुझे न दिए होते तो मेरा आना भी संभव हुआ होता क्या? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब यही दिल्ली में देश की सेना पर हमारे वीर जवानों को कटघरे में खड़ा कर देने वाले लोग आए थे। ये लोग शक कर रहे थे कि हमारे जवानों ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा भी है या नहीं मारा। सेना को सवाल पूछते थे। ये लोग देश की सेना पर शक करें, उसका अपमान करें। क्या ऐसी दिल्ली वालों ने कभी चाही थी क्या? 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छप्पर फाड़ वोट दिल्ली में देने के बाद दिल्ली वाले जो वोट अरविंद केजरीवाल को कुछ ही महीने के भीतर दे देते रहे, क्या अब की बार वो नहीं हुआ और केजरीवाल का सारा जादू जनता के सामने 10 साल बाद फीका पड़ सकता है? बनिए का बेटा हूँ, सारा हिसाब किताब आता है, जादूगर। एग्जिट पोल की माने तो केजरीवाल जिस जादू के दम पर 10 साल दिल्ली में नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकते रहे, वहां अब उसकी चमक चल नहीं पाई। एग्जिट पोल के मुताबिक जिस महिला वोट से अब तक केजरीवाल हर बार प्रचंड जीत हासिल करते रहे, वो अब की बीजेपी को बढ़त दिला सकता है। जिस दलित वोट के दम पर केजरीवाल 60 के पार रहते रहे, वो अब की बीजेपी के पास ज्यादा जा सकता है। जिस ओबीसी वोट बैंक की बढ़त आपके पास 10 साल रही, वो अब नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के साथ जा सकता है। और अगर ये बात 8 फरवरी को नतीजों में भी दिखती है तो सवाल है कि ये कैसे संभव हुआ? क्या नरेंद्र मोदी ने अब की दिल्ली में सधी हुई रणनीति के साथ बीजेपी को चुनाव मैदान में उतारा, जहां पहली रणनीति बनी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी वाली सियासी छवि को चुनौती देना, निशाना साधने के लिए तीर मिला मुख्यमंत्री आवास में खर्च हुए करोड़ों रुपए के आरोप से। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। पैसा का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया, इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया। तो क्या एग्जिट पोल्स अगर सही साबित हुए तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में 27 वर्ष के बाद बनने की वजह अरविंद केजरीवाल का सीएम आवास और केजरीवाल समेत उन बड़े नेताओं पर शराब घोटाले का आरोप होगा, जहां जनता के सामने आम आदमी वाली छवि पर मिलता रहा वोट अब की चोट पहुंचा सकता है। जिन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया, उन्होंने किस कारण से? तो हर 100 वोटर जिन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया, उसमें 100 में से 18 ने कहा कि ये शीश महल कंट्रोवर्सी, लिकर स्कैम यानी बेसिकली भ्रष्टाचार के जो आरोप थे, उनके कारण उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। 100 में 2.7, मतलब 100 में मुश्किल से 3 ऐसे वोटर निकले जिन्होंने आम आदमी पार्टी को स्वच्छ राजनीति के लिए वोट दिया। जो वोट उनके गए हैं वो दरअसल उस इमेज डैमेज के कारण गए हैं बड़ी तादाद में, जिस इमेज को लेकर के राजनीति में आए थे। दिल्ली में ब्राह्मण, पंजाबी, दलित, ओबीसी और मुस्लिम 5 बड़े जाति धर्म के वोट फैक्टर हैं, जिनमें ब्राह्मण छोड़ बाकी हर हिस्से का वोट पहले आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिला है। लेकिन इस बार एग्जिट पोल में दावा है कि तस्वीर बदल सकती है। मुस्लिम वोट को छोड़कर हर अहम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी को आम आदमी पार्टी के मुकाबले ज्यादा मिल सकता है। यहां तक कि जो मुस्लिम वोट भी 69% तक आम आदमी पार्टी पा सकती है, उसमें भी गिरावट है। संभव है इसीलिए क्योंकि कांग्रेस और अन्य का थोड़ा वोट इस बार बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान महिला वोट में केजरीवाल को हो सकता है, ऐसा एग्जिट पोल में अनुमान है। मुफ्त शिक्षा, फ्री इलाज मुफ्त दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा,
फ्री सिलेंडर, बिजली फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, फ्री में यात्रा का। एग्जिट पोल के दावे कहते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुफ्त के वादों का तीर बीजेपी के मुफ्त के वादों से बाण से कट जाता है। दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के वादे के साथ अरविंद केजरीवाल ने प्रचंड बहुमत की राजनीति 2015 में शुरू की, जिसमें 2020 में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का वादा जोड़ा और 2025 में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा करके नई मुफ्त स्कीम लाए। 2100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। ऐसी कई बेटियां हैं जो 12वीं के बाद उनका कॉलेज छूट जाता है। 12वीं तक तो हम लोगों ने शिक्षा फ्री की हुई है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनका कॉलेज छूट जाता है। इस 2100 रुपए से उनकी पढ़ाई भी पूरी होने में मदद मिलेगी। अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा भरोसा महिला वोटर से ही दिल्ली के चुनाव में रहा, लेकिन क्या महिला वोट ही अब की अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़े नुकसान की वजह बन सकती? माताएं बहनें, ये मोदी का सुरक्षा कवच है। आज अगर तीसरी बार मैं देश की सेवा कर पा रहा हूं तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका देश की माताओं की है, देश की बहनों की है, देश की बेटियों की है। इसलिए मोदी की हर गारंटी के केंद्र में भी माताएं, बहनें, बेटियां ही रहती है। मोदी! देश के चुनाव में ज्यादातर ये देखा गया है कि महिलाओं का वोट बीजेपी को बड़ी बढ़त दिलाता आया, लेकिन दिल्ली में अब तक ये दांव विधानसभा चुनाव में नहीं चलता था। 2015 में 53% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, बीजेपी को 34%, यानी अरविंद केजरीवाल को तब महिला वोट से ही 19% की लीड मिली थी। 2020 के चुनाव में 60% महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, बीजेपी को 35% महिलाओं का वोट मिला, आम आदमी पार्टी की लीड 25% वोट की महिलाओं के वोट बैंक में रही। लेकिन अब 2025 के चुनाव में एग्जिट पोल्स का ये दावा है कि अब की महिला वोट का हिस्सा आम आदमी पार्टी का काफी नीचे आ सकता है और बीजेपी को बड़ा महिला वोट मिल सकता है। तो क्या इसकी वजह बीजेपी की तरफ से 2500 रुपए महिलाओं को हर महीने देने का वादा हो सकता है? यहां की बहनों को हर महीने 2500 रुपये जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। और आप लिख के रखिए, 8 फरवरी को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लाडली बहना योजना में पैसा देती रही, दावा 6 किश्त तक दिया गया, सरकार दोबारा बनी। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार 80 लाख महिलाओं को 5 किश्त में लाडली बहना योजना का पैसा दे चुकी थी, सरकार दोबारा बनी। झारखंड में मैया योजना के तहत हेमंत सोरेन सरकार भी 3 किश्त महिलाओं के खाते में भेज चुकी थी, सरकार फिर बन गई। लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक अगर केजरीवाल को महिला वोट इस बार कम मिलता है तो इसकी एक वजह ये भी मानी जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल ने भले 2100 रुपए महीने देने का वादा किया, लेकिन सत्ता में रहते वो कोई पैसा महिलाओं के खाते में अपने राज्य में न भेज पाए, न ही पंजाब में सत्ता मिलने के बाद उनकी पार्टी ने भेजा था।